हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस वक्त आप लोगों को लग रहा होगा कि पोर्टफोलियो में गिरावट तो आ गई, लेकिन पोर्टफोलियोज़ में अब जाके एवरेजिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो आज इसी चीज़ का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो एवरेजिंग कब करनी है और कितने से करनी है। फर्स्ट एवरेजिंग कब करनी है, सेकेंड एवरेजिंग कब करनी है और थर्ड एवरेजिंग कब करनी है। तो देखिए, पहली एवरेजिंग तो आपको तब करनी है जब आपके पोर्टफोलियो में वो जो शेयर जो गिरना स्टार्ट हुआ है, आपको तुरंत जाके उसमें पैसा नहीं लगाना है। पहले उस गिरावट को थमने का आपको इंतज़ार करना है। जब भी कोई शेयर गिरना शुरू होता है ना, तो वो एक निश्चित लेवल तक, एक डेफिनेट लेवल तक वो शेयर ज़रूर आपको गिर के दिखाएगा। लेकिन अगर आपने जाते ही हर गिरावट पे आपने उसको लपकने की कोशिश की, तो एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको डेफिनेटली वहाँ केवल और केवल लॉसेज, हर एवरेजिंग पे लॉसेज होते रहेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि एवरेजिंग भी एक स्ट्रेटजी के तहत की जाती है। तो फर्स्ट आपको उस शेयर के गिरने की, उस शेयर के गिरने में, गिरावट में जो रुकावट है उसका वेट करना चाहिए। जिस भी दिन वो गिरावट रुक के एटलीस्ट 1-2 महीने का कंसोलिडेशन आपको शो नहीं करती। और आप एक चीज़ जानना, अगर किसी शेयर में गिरावट होनी शुरू हुई है ना, तो वो 10%, 20%, 30%, 40% और 80% तक भी हाई मैंने कई बार देखा है कि हो जाया करती है। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहली एवरेजिंग आपको तब करनी है जब शेयर में कम से कम 20-25% की गिरावट होने के बाद में, अगर उस शेयर में एक रुकने वाला चांस होता है। अगर शेयर उस 20-25% की गिरावट के बाद भी लगातार हर ट्रेडिंग सेशन पे आपको गिरते हुए दिखा रहा है, तो आपको एवरेजिंग नहीं करनी। फर्स्ट एवरेजिंग करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि शेयर एक प्राइस पे कम से कम 2 महीने का कंसोलिडेशन शो कर रहा है। अगर 2 महीने का कंसोलिडेशन है, तो आप वहाँ पे जाके फर्स्ट स्टेक लेके आप वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, वो एवरेजिंग का अमाउंट आपको बहुत थोड़ा सा लगाना है। बड़े पैसे से उस वक्त एवरेजिंग नहीं करनी। गिरते हुए स्टॉक्स में कभी भी बड़े पैसे से अगर आप एवरेजिंग करोगे ना, तो डेफिनेटली आप अपना कैपिटल ट्रैप करके बैठ जाओगे। और उसका नतीजा ये होगा कि अगर आपको रिटर्न आते हुए नहीं दिखेंगे एवरेजिंग के बाद भी, तो आप कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने लगेगी और आप होपलेस हो जाओगे। होपलेस होना सबसे गंदी बात है शेयर मार्केट में आने के बाद में। और अब हम बात करेंगे सेकेंड एवरेजिंग की, कि सेकेंड एवरेजिंग आखिर कब करनी है। तो सेकेंड एवरेजिंग करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि जिस भी शेयर में गिरावट होने के बाद में एक सेम प्राइस के आसपास वो शेयर कम से कम 6-7 महीने, साल भर कंसोलिडेट कर रहा है, केवल उन प्राइस पे जाके आपको अपना थोड़ा बिगर अमाउंट लगाना है। अगर शेयर फर्स्ट एवरेजिंग के बाद भी लगातार गिरावट शो कर रहा है ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है। उस शेयर में आपको सेकेंड एवरेजिंग करने से पहले बहुत समय देना है उस शेयर को। कम से कम आप मान के चलना 1 से 1.5 साल के बाद वो शेयर जब सेटल होगा किसी प्राइस पे, तो वो सेकेंड एवरेजिंग का बेस्ट टाइम होता है। वहाँ पे आप थोड़ा सा अमाउंट और लगा सकते हो। ये मुझे लगता है कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का लगभग 15 से 20% के आसपास हो सकता है। फर्स्ट एवरेजिंग आपको केवल 10% अमाउंट से करनी है। लेकिन हाँ, सेकेंड एवरेजिंग जब आपका शेयर 1-1.5 साल एक प्राइस पे कंसोलिडेट कर चुका हो, तब आप सेकेंड एवरेजिंग कर सकते हैं। और उस सेकेंड एवरेजिंग का प्राइस आपको 20% के आसपास कर देना है। 20% के आसपास पैसा आप सेकेंड एवरेजिंग में यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अगर आप स्ट्रेटजी के तहत अगर आप एवरेजिंग करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा कैपिटल भी ट्रैप नहीं होगा और आप उभरते हुए शेयर में सही टाइम पे एंट्री भी कर पाओगे। तो सेकंड एवरेजिंग आपको तब करनी है जब शेयर में कम से कम 1 साल का कंसोलिडेशन हो। फर्स्ट एवरेजिंग मैंने आपको बता दिया, कम से कम 2 महीना शेयर किसी प्राइस पर रुके तो फर्स्ट एवरेजिंग। और सेकंड एवरेजिंग जब शेयर गिरते 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 किसी एक प्राइस पे कम से कम 1 साल कंसोलिडेट करे। 1 साल का मतलब 8-9 महीने से लेके वो 1 साल तक का पीरियड अगर वो कंसोलिडेशन में रहता है, तो आपको सेकेंड एवरेजिंग करनी है। और थर्ड एवरेजिंग तब आपको करनी है जब वो शेयर ऊपर की तरफ चलने लगे। हर गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। आप मान के चलना, शेयर मार्केट से अगर आप कैपिटल ट्रैप करते रहे, तो आपका नेट रिटर्न कुछ नहीं रहेगा, नेट रिजल्ट कुछ नहीं रहेगा। आफ्टर 2-3 साल के बाद जब आपको अपना सारा कैपिटल सिर्फ फंसा हुआ दिखाई देगा, किसी तरह का रिटर्न आते हुए वहाँ नहीं दिखाई देगा ना, तो आप शेयर मार्केट की अर्निंग्स पे भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हर तरह के शेयर को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के तहत वहाँ पे टाइमली एंट्री, एग्जिट और एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे ना, आपको तभी केवल शेयर मार्केट में सक्सेस मिल पाएगी। और इसके लिए
चीज़ और बहुत ज़रूरी है, हर स्टॉक भी एवरेज करने के लायक नहीं होता। किसी किसी स्टॉक में बेटर होता है कि लॉस बुक कर लिया जाए। कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एवरेजिंग करने की बजाय अगर आप वहाँ से किसी भी तरह अपना कैपिटल, चाहे वो लॉस ही लेके हो, आप वो कैपिटल निकाल लें तो बेटर होता है। क्योंकि कई बार किसी किसी स्टॉक में गिरावट और कंसोलिडेशन अगले 5-5 और 10-10 साल का भी दिखाई देता है। बहुत कंपनी के ख़राब फंडामेंटल होते हैं और किसी तरह से बुल मार्केट में वो कंपनी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखा देती है। शेयर का प्राइस आपको ऐसे अनशंट प्राइसेस पे जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन अगर इस तरह के शेयर में आपने एवरेजिंग की, चाहे आपने जितना मर्जी एवरेजिंग की, लेकिन हर बार वो आपको एक निराशा देके जाएगा। वो शेयर कभी भी आपको वहाँ से रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। 2021 से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, रिलैक्सो फुटवेयर देख लो आप, हैप्पीएस्ट माइंड ट्री देख लो आप, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं जो पिछले 10 साल, इनको मतलब 7-8 साल तो कम से कम हो गया होगा, ये लगातार गिरावट पे हैं और लगातार लोग इनमें एवरेजिंग कर रहे हैं, लगातार इनमें निवेशकों का पैसा खराब हो रहा है। किसी भी तरह से किसी भी तरह के रिटर्न बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, बशर्ते एवरेजिंग करने के बाद। एक पर्सन से तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 75% पैसा रिलैक्सो फुटवेयर में लगा रखा है, लगातार हर साल एवरेजिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल भी उनका वो शेयर प्रॉफिट पे नहीं आ पाया। तो एवरेजिंग करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये पहचानना कि क्या सच में वो स्टॉक एवरेजिंग के लायक है भी, या वहाँ से लॉस बुक कर लेना बेहतर है। इसकी समझ आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही होगी। इसकी समझ आपको शेयर मार्केट को समझने के बाद ही होगी कि कौन सी कंपनीज में एवरेजिंग करके आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके ले जाएंगे और कौन सी कंपनीज में आप लॉस बुक करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।